हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ्स बाय विवेक रंजन सिंह। चैनल पे आप सबका स्वागत है। मैं विवेक रंजन सिंह, आपका क्वांट फैकल्टी, आप सबका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आपको पता है कि आपका आईबीपीएस आरआरबी पीओ लाइनअप है और इसमें हम लोग डेटा इंटरप्रिटेशन पे फोकस कर रहे थे। ठीक है, डेटा इंटरप्रिटेशन पे फोकस कर रहे थे। रीज़न ये है कि जब भी आप पीओ के मेंस की बात करते हो तो वहाँ पे डेटा इंटरप्रिटेशन सबसे ज़्यादा वेटेज वाला हो जाता है और सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है उसको करना। कि एक बार अगर आपने अच्छे से कर लिया तो कहीं ना कहीं डेटा इंटरप्रिटेशन अगर आप अच्छा करके आए हो तो आपका सिलेक्शन पक्का है। चाहे आप आरआरबी मेंस की बात करें, अगर आप लोग आईबीपीएस पीओ मेंस की बात कर रहे हो तो भी आपका काम आएगा। एसबीआई की आप आगे तैयारी करने वाले हैं उस पर भी काम आएगा। तो अपन ऐसी डीआई कर रहे हैं कि हर एग्जाम में काम आएगा और इस चैनल पे आपके डेटा इंटरप्रिटेशन को स्ट्रॉन्ग करने की जिम्मेदारी मेरी है। बस आप मेरे साथ लगे रहिए। आप सबसे रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही हैं, क्वेश्चन का लेवल पसंद आ रहा है, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। और धीरे धीरे जब हम आईबीपीएस पीओ में आएंगे तो डिफिकल्टी लेवल और बढ़ाएंगे, उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो चलो सबसे पहला हम क्वेश्चन आज का दिखा देते हैं, ध्यान से देखें और समझिए इसको। वीडियो पॉज करके पहले एक बार रीडिंग कर लीजिएगा। आप सभी बच्चे से रिक्वेस्ट है, सभी लोग पढ़ लेंगे एक बार। चलो, होप आपने वीडियो को पॉज करके पढ़ लिया होगा। अब इसके बाद अपन थोड़ा सा इसको इलेबोरेट करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। क्या कहता है? द फर्स्ट पाई चार्ट गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द टोटल पॉपुलेशन ए बी सी। टोटल पॉपुलेशन है ए बी सी, टोटल पॉपुलेशन, और उसके बीच का हमें क्या दे रखा है? डिग्री दे रखी, ये हमें दे रखा टोटल पॉपुलेशन। फिर कहता है सेकेंड पाई चार्ट गिवन द डिस्ट्रीब्यूशन नंबर ऑफ व्हीकल ओनर्स। देखो यहां पे टोटल व्हीकल्स है, ये व्हीकल ओनर है, DEF DEF। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, करने मजा आ जाएगा। उसके बाद क्या दे रखा है ना? एंड द टेबल टू द नंबर ऑफ व्हीकल थेफ्ट फॉर 1000। 1000 लोग में से 80 लोगों की चोरी हो जाती है, ये दे रखा है। और नया व्हीकल जो लोग करते हैं तो 250 में से 21 लोग, यानी अगर हम इसको 1000 बनाना चाहते हैं तो इसमें भी 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 84 लोग। 80 लोग की चोरी होती है 1000 में, तो 1000 में से 84 लोग नया व्हीकल ले लेते हैं। अब परसेंटेज ऑफ टोटल पीपल इन सिटी हु डू नॉट ओन द व्हीकल, ये वो लोग हैं जिनके पास व्हीकल नहीं है। जैसे ए में टोटल जितने लोग हैं उसमें से 36% के पास व्हीकल नहीं है, तो 64% लोग ऐसे होंगे जिनके पास व्हीकल है। यानी अगर हमें ये पता चल गया ए में व्हीकल कितने लोगों के पास है तो वो 36% के बराबर हो जाएगा। हम 64% की वैल्यू निकालेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा व्हीकल कितने के पास है और 36% कितनों के पास नहीं है। उसके बाद ये डेटा दे रखा, उसके बाद नोट दे रखा है, क्योंकि इसका भी यूज, ये बहुत यूजफुल होता है ना? इसकी मदद भी हम लोग लेंगे चीजों की वैल्यू निकालने के लिए। तो होप आपको समझ में आ गया। धीरे धीरे हम लोग एक सादे पेज पे जाते हैं और फिर बीच बीच में वापस आके इसमें से हम लोग डेटा पढ़ेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम लोग करते जाएंगे। एक बार चलो रीडिंग कर लेते हैं। यहाँ पे दे रखा है one person own only one car, new vehicle are bought by the people who previously did not own the vehicle। जो नए व्हीकल खरीदे जा रहे हैं वो उनका है जो पहले नहीं रखते, ये चोरी वाले नहीं है। जिनके पास व्हीकल नहीं है वही लोग नया परचेज करते हैं। The percentage of people who do not own the vehicle does not include the person who bought the vehicle recently। ठीक है। The ratio of the total number of who own the vehicle, सिटी A और E का अनुपात दे रखा है। चलो देखेंगे। द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ पीपल हु ओन द व्हीकल इन सिटी बी एंड सी इज 38। बी और सी में जितने लोग ओन करते हैं वो 38 दे रखा है, जिसमें बी बड़ा है सी से। बी सिटी में ज्यादा लोगों के पास है। द नंबर ऑफ पीपल हु डू नॉट ओन द ए इज 35% मोर देन द डी। ठीक है। सम डेटा इज मिसिंग, सम डेटा मिसिंग है, जैसे ये डेटा मिसिंग है, ये डेटा मिसिंग है। अगर देखो इसके बारे में जो मिसिंग है वो हमें निकालना पड़ेगा। उसके बारे में अगर क्वेश्चन से निकल जाएगा अच्छी बात है, नहीं निकलेगा तो आंसर CND होगा। अनटिल अनलेस क्वेश्चन में ये मेंशन ना कर दिया जाए इसके बारे में कि ये किसी और से 20% ज्यादा है, 20% कम है, तो आप इसको वैल्यू को निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन में दिया होगा। अगर इतने डेटा से ये चीजें नहीं निकलती तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो बेटा, यहां पर टोटल पॉपुलेशन दे रखी है और व्हीकल ऑनर्स दे रखे हैं।
ठीक है, चलो मैंने क्या किया, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो मैंने ये सादा पेज ले लिया, मैं आपको बताता हूं। टोटल व्हीकल मान लेते हैं, टोटल व्हीकल जो है, मान लो ए में ए है, बी में बी है, सी में सी है, डी में डी है और ई में ई है। बस ई एफ तक है, अच्छा एफ तक है। और जो ओनर है यानी जिनके पास व्हीकल है उनको हम लोग मान लेते हैं ए में ए के पास है, बी में बी के पास है, सी में सी के पास है, डी में डी के पास, ई और एफ ये हमने स्मॉल में मान लिया। हमने मान लिया कि टोटल पॉपुलेशन, जैसे ए में टोटल पॉपुलेशन ए है तो व्हीकल कितने कितनों के पास व्हीकल है, ए के पास है, बी के पास है, सी के पास है, डी के, वो कैपिटल वाला है कि टोटल कितने लोग हैं। टोटल व्हीकल ना लिख के हम लोग टोटल पॉपुलेशन लिख लेते हैं ए की। टोटल पॉपुलेशन ये दे रखी है, टोटल पॉपुलेशन दे रखी है, उसमें व्हीकल ऑनर कितने लोग हैं वे दे रखा है, व्हीकल ऑनर ए बी सी, ये चीज हमने मान ली। चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले स्टार्ट करने के लिए हमें ये दिखाई दिया टोटल। अच्छा पूरा कितना होता है, 360 डिग्री होता है, बी 320 डिग्री है, टोटल 360 डिग्री होता है, ये तो आपको पता है, टोटल 360 डिग्री है। जिसमें बी के पास यानी टोटल पॉपुलेशन की जब हम बात करेंगे, टोटल पॉपुलेशन की बात करेंगे तो बी की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, हमने देखा 120। 120 होगी कितने में से, 360 में से, किसका, टोटल में से। तो आपने देखा ये इससे 3 बार जाएगा यानी कि यहां पे आ गया 3b इक्वल टू ए बी सी, एक बी उधर चला जाएगा यानी यहां से 2b इक्वल टू, यहां से 2b की वैल्यू आपको निकल के देगा a प्लस सी, एक बी उधर माइनस हो गया। तो थोड़ा इसको चलो ब्रैकेट में बंद करके रख लेते हैं, ये हमारे काम आएगा। ठीक है, जो जो इंफॉर्मेशन निकलती जाती है उसको हम लोग लिखते जाते हैं। अब ये तो हो गई इसकी बात। अब ये कह रहा है, ये पाई चार्ट क्या कह रहा है, व्हीकल ऑनर। अब ये हम लोग ने स्मॉल में माना था, डी अपॉन टोटल। तो डी की अगर मैं बात करता हूं तो डी की स्मॉल डी रखेंगे क्योंकि व्हीकल ऑनर की बात कर रहे हैं तो व्हीकल ऑनर पे आएंगे। तो डी इक्वल टू 108 अपॉन 360 ऑफ डी ई और एफ, ये कर देंगे डी ई एफ। सारे बच्चे समझते चलना, मजा आएगा करने में, बहुत ही मजा आने वाला है। अब ये इससे कितनी बार का, 36 तियां, तो D इक्वल टू हो जाएगा 0.3 डी ई और F। अब D को इधर लाना है कि नहीं लाना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप चाहें तो ले आए। 0.3 इधर आएगा तो 0.7 बचेगा, 0.7 D इक्वल टू 0.3 E प्लस F, ये बन गया। तो चलो इसको भी एक ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। ये पाई चार्ट से हमारी इतनी वैल्यू आई, ये दो वैल्यू हमारी पाई चार्ट से आई, हमने ये लेके लिख लिया। क्योंकि बेटा देखो मेंस का है, बहुत ही ज्यादा और बेहतरीन दिमाग लगने वाला है, ये याद रखिएगा। अब चलो इसमें आते हैं, इसमें देखें कोई डेटा हमें मिलता है कि नहीं। हाँ यहां पे भी दे रखा है कि द टोटल पॉपुलेशन ऑफ एफ ऑफ सिटी इतना है। तो देखो एफ की पॉपुलेशन दे रखी है, एफ की पॉपुलेशन, तो मैंने लिखा एफ की पॉपुलेशन जो है 18750 है। इसको भी ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं। ये कैपिटल एफ की वैल्यू है, ये कैपिटल एफ की वैल्यू है, ये क्या हो गई, कैपिटल एफ की वैल्यू। अच्छा देखो कैपिटल एफ की वैल्यू आ गई। अब कैपिटल एफ में, कैपिटल एफ को देखा जाए तो 20% के पास व्हीकल नहीं है, तो हमने कहा ये टोटल है तो स्मॉल एफ निकाल सकते हैं हम लोग जिनके पास व्हीकल है। तो स्मॉल एफ निकालने के लिए कैपिटल एफ हमारा 18750 है, 20% के पास व्हीकल नहीं है, उसका मतलब 80% के पास व्हीकल होगा, 80% के पास व्हीकल होगा। तो हम इसका 80% ले लें, 80%। तो 5 से डिवाइड करके 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 तियां
5 तिया 15, ये 4/5 होता है ना, तो 5 से डिवाइड करना, 5 तिया 15, 5 तिया 15 किया, बचा 3, 5 सत्ते 35, 5 0। अब इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 37 दूना 74, 75, 15,000। 15,000 लोगों के पास व्हीकल है ना। ये आ गया स्मॉल एफ की वैल्यू। देखो ऐसे ऐसे सारी चीजें निकालते हुए चलेंगे अपन। कोई डाउट होगा तो कमेंट में पूछिएगा, ठीक है। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट, समस्या, परेशानी? मेरे हिसाब से नहीं। अब चलो वापस आते हैं। चलो अब कहता है द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ पीपल हु ओन बी एंड सी इज 38। जो व्हीकल ओन करते हैं, जो व्हीकल ओन करते हैं उनके बीच का डिफरेंस कितना है? 38। तो चलो अब देखो बी और सी। बी में देखें 60% लोगों के पास व्हीकल नहीं है और सी में 76% लोगों के पास व्हीकल नहीं है। तो व्हीकल है कितने लोगों के पास? 40% लोगों के पास व्हीकल है और यहां पे देखा जाए 24% लोगों के पास व्हीकल है। यानी कि हम 40% को 0.4 बी लिख सकते हैं और इसको लिख सकते हैं 0.24 सी। इनका जो क्या है सम, वो 38 दे रखा है। इनका जो सम दे रखा है वो 38 नहीं, डिफरेंस दे रखा है। और b बड़ा है यानी b माइनस सी। तो इधर आ जाओ, आपने यहां पे लिखा 0.4 b माइनस 0.24 सी बराबर 3800 दे रखा है। अब देखो यहां पर हम देखें ये 4 से डिवीजन है, 4 से डिवीजन है और फिर डेसिमल हटाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने इस इक्वेशन में 100/4 से डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। 4 से डिवाइड करोगे तो 0.1 आ जाएगा, 0.1 से करोगे तो 10b आ जाएगा, माइनस 6c आ जाएगा। अब अगर हम देखें तो इसको 4 से डिवाइड करो, 4 9 36, 5 95,000, ये वैल्यू आ गई। किसी भी बच्चे को यहां तक कोई समस्या नहीं हुई होगी। जितनी इंफॉर्मेशन मिलती जाएगी उतनी इंफॉर्मेशन आप क्या करते जाएंगे, वो करते चलेंगे, ठीक है। एक ये आ गया। अब चलो आगे पीछे देखते हैं। अब ये रेशियो दे रखा है, ए 35% ज्यादा है, ए में 36% लोगों के पास नहीं है ना। चलो पहले रेशियो वाला काम कर लेते हैं। रेशियो वाला कहता है the ratio between the number of people who own the vehicle A and E is 8:15. A is to E. अब देखो जो व्हीकल ओन करते हैं, अब देखो A में 36% के पास नहीं है तो 64% के पास होगा। बोलो 64% के पास होगा। 64% का मतलब हो गया 0.64 ऑफ A। तो चलो इसको बनाते हैं, 0.64 ऑफ ए अपॉन ई। के पास जो व्हीकल है वो स्मॉल वाले हैं, आप इसको कैपिटल ए भी लिख सकते हो, ये स्मॉल ए भी लिख सकते हो, लेकिन चूंकि इसके बारे में हमें यहां इंफॉर्मेशन दे रखी है इसलिए हमने ऐसे ले लिया। ई बराबर क्या है 8/15, बताओ 8/15 हो जाएगा। तो अगर हम काटें 8 64 0.8 120, 1.2 ए बराबर कितना हो जाएगा ई। एक ये पता चल गया, इसको भी हम लोग एक ब्रैकेट में बंद करके रख लेते हैं। देखो जितनी इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हो उतनी इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट करके रखो। अब और देखते हैं। अब कहता है नंबर ऑफ पीपल हु डू नॉट हैव ओन व्हीकल इन ए इज 35 मोर देन डी। 35 मोर देन डी। अच्छा 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 अच्छा, पीपल हु डू नॉट ओन ए, डू नॉट ओन तो 36% के पास नहीं है। डी में कितने परसेंट लोगों के पास नहीं है? 25% लोगों के पास नहीं है। उनका वो 35% ज्यादा है। अब देखो 35% ज्यादा होने का मतलब क्या हो गया, चलो करके देखते हैं। देखो
ए में 36% लोगों के पास है, तो ए में 36 यानी कि 0.36% ऑफ ए, ये 135% ज़्यादा है किससे, जिनके पास डी में नहीं है। तो डी में कितने लोगों के पास नहीं है, 25% लोगों के पास नहीं है। तो 25% का मतलब 1/4 ऑफ डी। बोलो, ये इंफॉर्मेशन चलेगी आपके पास? चलो, तो देखो बेटा ये कितना हो जाएगा, इसको भाई अपॉन 100 करोगे तो 25, 9/25 ऑफ ए बराबर 135 अपॉन 100 इंटू डी बाई 4। अब किसी से कुछ कर, ये 15 से कटेगा, 15 9 135, 25 से ये जाएगा 4 बार, तो 16a इक्वल टू 15d। तो a अपॉन डी की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 15/16। इसको भी बंद करके रख लेते हैं, एक डब्बे में बंद करके रख लेते हैं। बड़ी जटिल क्वेश्चन है ना, जटिल क्वेश्चन है। अब ये तो कैपिटल है, ये कैपिटल हो गया। अब देखो बेटा, डी में 25% लोगों के पास नहीं है, 25% का मतलब होता है डू नॉट हैव। तो स्मॉल डी की वैल्यू जो हो जाएगी, स्मॉल डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25% लोगों के पास नहीं है तो 75% लोगों के पास होगा व्हीकल, तो 0.75 कैपिटल डी। बोलो भाई, 25% लोगों के पास क्या है, व्हीकल नहीं है, तो 75% लोगों के पास व्हीकल होगा। बताते चलिएगा। तो हम यहां से एक चीज और कर सकते हैं, जैसे इसी इक्वेशन में अगर हम चाहें तो 16a, मैंने कोई कैलकुलेशन तो नहीं मिस की है ना, हाँ, 16a इक्वल टू 15 इंटू 0. इसको 3/4 भी लिख सकते हैं आप, डी, स्मॉल डी हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। एक बार देख लो बेटा, कुछ कैलकुलेशन में मुझे जैसे यहाँ पे डाउट हो रहा है, मैं एक बार फिर से देख लेता हूँ। 0.36 135 अपॉन 25 डी, डी बाई 4 हो गया 35, 15 9 या 1.5, 15, चलो इसको यूज करते हैं अपन, देखते हैं। थोड़ा सा मुझे यहाँ पे डाउट हो रहा है, कैलकुलेशन तो गड़बड़ नहीं की, एक बार और कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ गड़बड़ हो गई तो फिर अब दोबारा पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये 9/25 तो होता है, ये हो गया 135 अपॉन 100 इंटू डी बाई 4, 9 से जाएगा तो 15 बार, 15 बार जाएगा। अरे यार रुक जाओ, थोड़ा साफ सुथरा करते हैं। ये हो जाएगा 36/100 आ गया, ए बराबर 135/100 इंटू डी बाई 4 आ गया। 100 से 100 उड़ा दो, 15/16 ही आ रहा है, कहीं से भी देख लो। 9 से काटो, 15 9 135 होता है, तो 9 से काटोगे 15 बार, ये जाएगा 4 बार। बोलो हाँ। चलो चलते हैं, इसी से आगे बढ़ते हैं। तो 16a बराबर 15d बराबर ये आ गया। चलो, तो यहाँ पर अगर हम d की जगह पे ये रख दें, तो d की जगह पे रखोगे तो यहाँ पे 16a बराबर 15d है, स्मॉल d में चेंज करना है, तो d की वैल्यू, अब देखो यहाँ से अगर हम कहें d अपॉन कैपिटल D की जो वैल्यू आएगी
वो कितनी आ जाएगी 75, यानी कि 3/4। तो डी की वैल्यू की डी 4 ऊपर चला गया, 3 नीचे चला गया, 16a बराबर कितना आ जाएगा। अब डी की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 4 और 3, 4/3 इंटू 15 डी, ये गया 5 बार, ये गया 4 बार, तो 4a बराबर 5d स्मॉल डी। चलो एक ये भी आ गया, इसको भी निकाल के रख लिया हमने। ठीक है, अब किसी भी चीज की अब जितना भी इंफॉर्मेशन करनी है वो हमें खुद सॉल्व करनी पड़ेगी। चलो अब देखो, एक बात समझो, अगर डी और डी में कोई एक रिलेशन मैंने निकाला था, एक ये रिलेशन निकाला था, डी ए के फॉर्म में आ जाएगा, बोलो। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लग रहा है कुछ। मजा आना ही आना है। अच्छा चलो, इस वाली इक्वेशन को अगर हम देखें, इस वाली इक्वेशन को देखें, तो यहाँ पे यहाँ से स्मॉल डी की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 4a/5। बोलो, उठा के यहाँ पे रख दो, तो 0.7, डी की जगह पे कैपिटल ए रखा तो 4a/5 आ गया। बेटा ये पेपर में आते हैं क्वेश्चन, ऐसा मत सोचना कि नहीं आते हैं, मैं बस बराबर 0.3 को ऐसे ही रहने दो। अब देखो ई और ए के फॉर्म में कोई है, ये है, ई की जगह पे 1.2a लिख सकते हो, 1.2a लिख सकते हो, और स्मॉल एफ की वैल्यू 15,000 आई है, तो यहां पे आप 15,000 लिख दो। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, ये हमने डेसिमल से डेसिमल हटा दिया, 7 चौक 28a आ गया। अब इस 5 का मल्टीप्लाई करो, 12 पंचे 60, 6a आ गया, और नहीं 3 भी तो है, 3 हम कहाँ भूले जा रहे हैं, अभी सब गड़बड़ हो जाता। 15 15 12 180, 18a, और 15 15 225, 3 0, ये 10 बचा, तो a की वैल्यू आ जाएगी 22,500, ये a की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब जब ये a की वैल्यू आ गई हमारी, a की वैल्यू उठाकर कहां रख सकते हैं, e की वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू से e की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चलो करते हैं, इसको उठा के रखते हैं यहां पर, तो b की वैल्यू आ जाएगी, फिर c की वैल्यू, b की वैल्यू आएगी तो यहां से c की वैल्यू आ जाएगी, c की वैल्यू आ जाएगी, यहां से a की वैल्यू से हम d की वैल्यू निकाल सकते हैं, d से फिर c की वैल्यू, इससे सारी वैल्यू आ जाएंगी, इससे आपकी सारी वैल्यू आ जाएंगी। जैसे इसको ही देखो, यहाँ पे d की वैल्यू, ये हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है, a की वैल्यू हमें दे रखी है, a की वैल्यू दे रखी है 225000, तो ये इसका कितने गुना हो गया, तो अगर हम चाहें तो d की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये 15 बार जाएगा, 1500 इंटू 16 कर दो, 15 कितना होता है 240, ये आ जाएगा आंसर d की वैल्यू, है ना। अब d की वैल्यू से ऐसे ही करते करते आप इस वाली d से स्मॉल d की वैल्यू निकाल सकते हो, है ना। स्मॉल d की वैल्यू आ जाएगी, स्मॉल d की वैल्यू 75, यानी कि 3/4 ऑफ 24,000, ये 18,000 आ जाएगी। अब सारी वैल्यू निकल जाएंगी, अभी इसी इक्वेशन में आपको सिर्फ वैल्यू पुट कर करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, अब ये मैं आप लोगों पे छोड़ देता हूं, क्यों, इसको कर लोगे, टाइम इसमें मैं टाइम लगाता जाऊं तो कोई दिक्कत नहीं आएगा तो बता देना, मैं पक्का सोल्यूशन डाल दूंगा, आपके कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, अगर नहीं हुआ तो बाकी मेरा ग्रुप है विवेक सर क्वांट टेलीग्राम का,
विवेक सर क्वांट टेलीग्राम का ग्रुप है, वहां कर देना, मैं वहां डाल दूंगा। वैसे तो मैं चाहता हूं कि यहां तक मैंने इक्वेशन सारी बना दी है, सारी वैल्यूज कर दी हैं, वो आपको करना है। अब बस मैं आपको सॉल्व करके बस इससे मैच कराना है कि टोटल ए बी सी में कितने पॉपुलेशन आएगी और प्लस उसमें से कितने व्हीकल आएंगे, ये आ जाएंगे। इसमें से एक ये वैल्यू नहीं निकल पाएगी, ये वैल्यू नहीं निकल पाएगी, तो उसको नहीं निकालना है। या तो इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आंसर सीएनडी होगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आंसर सीएनडी होगा। अगर सीएनडी नहीं है तो पक्का इसके लिए डेटा कुछ ना कुछ दिया होगा। चलो इस क्वेश्चन को आंसर बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। देखो क्या कहता है, 25% ऑफ द टोटल नंबर व्हीकल स्टोलन इन ए वर न्यू व्हीकल बॉट इन रिसेंटली। What is the difference between the old owner whose vehicle were stolen and new owner whose vehicle do not have stolen in A? चलो भाई, अब A में देखो हमारे पास टोटल व्हीकल ऑनर कितने थे, इतने, जिसमें कि 1000 में 80 लोगों का चोरी होता है। 1000 में 80, 1000 में 80 का मतलब क्या हो गया भाई, 1000 में 80 यानी 100 में 8, यानी 8% व्हीकल चोरी होते हैं। तो ए में जो व्हीकल चोरी हुए, थेफ्ट हुए, वो कितना हो जाएगा, 8% ऑफ टोटल। टोटल कितना है, कितने ऑनर है, 14,400। बताओ, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 जीरो कट जाएंगे, 8 चौक 32, कैरी 3, 8 चौक 32, 3 35, 8 3 11, इतने लोग हो गए। ठीक है, बच्चे बताते जाना। ठीक है, अब उसमें से 25 कहता है 25% ऑफ व्हीकल स्टोलन वर न्यू व्हीकल। अब इसका 25% ले लो, इसका अगर हम 25% लें तो यानी कि हम 1/4 से डिवाइड कर दें, 1/4 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी 4 से डिवाइड कर दें, तो 288 है ना। उन्होंने न्यू व्हीकल खरीदे, तो बचे कितने व्हीकल, तो बचे कितने व्हीकल, 1152 में से 288 माइनस कर दो, तो 12 में से 8 गया 4, या 14 में से 8 गया बचा 6, 10 में से गया 864 व्हीकल। बोलो, और न्यू ऑनर कितने हैं, न्यू ऑनर, न्यू न्यू कितने हैं, ए में पूछा गया ना, न्यू न्यू खरीदते हैं 21 250 में से, 21 खरीदते हैं 250 में से, जबकि टोटल कितने हमारे पास है, 225,000। एक जीरो कट गया, 25 9 है, 900 बार, तो 9 का मल्टीप्लाई करो, 0 0 9 9 18, 18900। 2 जीरो है यार, एक जीरो एक्स्ट्रा लगा दिया मैंने, चलो एक जीरो हटा दो, 2 जीरो है, हमने एक जीरो एक्स्ट्रा लगा दिया। ठीक है, 1890 न्यू हो गया। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, डिफरेंस निकाला गया जो स्टोलन नहीं गया, तो इनके बीच का डिफरेंस निकालो। तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, डिफरेंस ही तो पूछा है, एक मिनट मुझे क्वेश्चन देखने दो। हाँ, ओनर दो नाज स्टोलन, अच्छा ठीक है, रुको, इसमें से स्टोलन वाले 25 निकालने पड़ेंगे, 288 निकालो पहले, कितना बचा, 2, 2 बचा, बचा यहाँ 8, 8 में से नहीं 0 बचा, और यहाँ पे 16 बचा। अब इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, 12 में से 8 गया, 12 में से 4 गया 8, 8 किस में आ रहा है, 1, 738, यूनिट डिजिट से लगा देंगे। अब देखो मेंस का क्वेश्चन है ना, तो मेंस का क्वेश्चन आपको बहुत ही ज्यादा घुमाता है, ये नहीं कि आप एक चीज से करके बच जाओ, उसमें भी आपसे बहुत कलाकारी होती है। जैसे कि ये क्वेश्चन इजी है, लेकिन आप देख रहे हो इसमें भी डेटा सफिशिएंसी लग रहा है, तो क्वेश्चन को पढ़िए, लगाइए, वीडियो को पहले पॉज करके कर लीजिएगा।
चलिए समझते हैं। कहता है द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ न्यू व्हीकल स्टोलन इन एफ टू द ओल्ड व्हीकल स्टोलन इन एफ इज 7:8। ठीक है, द नंबर ऑफ न्यू व्हीकल नॉट स्टोलन ई इज इतना परसेंट लेस देन। अब परसेंटेज बताना है हमें। फिर कहता है देन द नंबर ऑफ व्हीकल एफ इफ द ई इज 27। देखो ई के बारे में हमें नहीं दे रखा था यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें वैल्यू दे रखी है पॉपुलेशन। इफ द टोटल पॉपुलेशन इज 27,000। अच्छा ठीक है, द फॉलोइंग फिलअप। अब बताना भाई। देखो पहले हम लोग एफ को पकड़ते हैं, एफ के बारे में बोल रहा है, एफ को पकड़ते हैं। एफ को पकड़ते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि एफ में कितने व्हीकल चोरी हुए। थेफ्ट, तो थेफ्ट कितने होते हैं 1000 में 40, तो यानी कि 4%। तो 4% व्हीकल चोरी होता है। चोरी किसके होते हैं, जिनके पास व्हीकल होगा, तो 15,000। बोलो 15,000 का 4%, 2 जीरो कट गया, 6,000 आ गया। 6,000 व्हीकल क्या होते हैं, चोरी होते हैं। देखो मैं बार बार गलती कर रहा हूं, 600 होगा, 600, 2 जीरो कटेंगे, 600। आप कहोगे सर ये पेनी अपने आप से, इतनी कैलकुलेशन थी इस क्वेश्चन में, ऐसा चल रहा है। अच्छा इतने चोरी हुए, तो न्यू व्हीकल, जो न्यू व्हीकल चोरी हुए हैं, न्यू व्हीकल जो थेफ्ट हुए हैं, न्यू व्हीकल जो थेफ्ट हुए हैं वो कितना है, रेशियो दे रखा है। न्यू का 7 है तो नॉर्मल 8 है, तो 7/15, 7/15 ऑफ 600, 15 चौको 60, 40, 280। ठीक है 280। अब न्यू ऑनर कितने हैं, न्यू ऑनर कितने हैं एल्फ में, ऑनर एन लिखना भूल गया। न्यू ऑनर, न्यू ऑनर कितने एफ में, 35 में से 250, 35/250 इंटू एफ में टोटल व्हीकल कितने थे, 18,750, 18,750। बोलो हाँ या ना। तो इसको सॉल्व कर लेना। ये 7 बार जाएगा, ये 5 बार जाएगा, ये 0 से 0 जाएगा, 5 से ये जाएगा, 5 तिया 15 है ना, 5 सत्ते 35, 5 25, 5 35 3 49 और 3 52, 5 21 5 26, 26 25 आ जाएगा। बताओ ठीक है। अब न्यू ऑनर ई में, ई में देखो न्यू ऑनर, न्यू ऑनर ई में कितने लोग हो जाएंगे, ई में देखें न्यू ऑनर कितना, 105 250 में से, तो 105/250 किसका, टोटल का। तो किसमें, ई में, ई में टोटल हमें दे रखा है 27,000 मान के करने को उसने कहा था, 27,000। 1 जीरो तो कैंसिल हो जाएगा है ना, तो 5 से इसको काटो, 2 और 1, फिर 5 से इसको काटो, 27 रहने दो, 100 को काटोगे तो 20 आ जाएगा है ना। तो ये क्या बन जाएगा, 1 जीरो आ जाएगा, 1134 ये आ गया। यहां तक बताओ। अब हमसे क्या कह रहा है कि द नंबर ऑफ न्यू व्हीकल नॉट स्टोलन इन सिटी इज इतने परसेंट देन। अब देखो बेटा इसमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी है ना। अब देखो न्यू व्हीकल नॉट स्टोलन हमें पता नहीं है, न्यू व्हीकल नॉट स्टोलन हमें पता नहीं है, इसके बारे में हमें कुछ दे नहीं रखा, ये वैल्यू हमें निकालनी, तो हमने इसको P मान लिया, नॉट स्टोलन को P मान लिया। तो जो P की वैल्यू होगी वो हमेशा छोटी होगी 11340 से, या बराबर होगी। भाई जितने लोगों के पास व्हीकल होगा उसी में से चोरी हो सकता है। ठीक है, अब देखो इसमें कहता है, इसमें चलते हैं, चलो निकालते हैं पहला ऑप्शन। अब यहां से हमें ऑप्शन के साथ जाना पड़ेगा क्योंकि ये वो है। ए अगर मानते हैं कि नॉट स्टोलन 75% होता,
तो स्टोलन कितना होता, 25%। तो आपने 25% लिया, याद रखिएगा, आपने 25% लिया किसका, पी का, पी का 25% लिया, तो वो बराबर कितना आना चाहिए, बराबर था इसके 26-25 के। तो यहां से अगर हम p की वैल्यू निकालें तो 26-25 इंटू इसकी वैल्यू 1/4 होती है, 4 से मल्टीप्लाई कर, 0 0 1 कैरी, 26 चौको 104 105, ये इससे क्या है, कम है, तो ये ओके है, ये ए हो सकता है। अब देखो जहां जहां एक नहीं आ रहा है वो ऑप्शन काट दो, ये ऑप्शन कट गए। अब यहां बचा, अब देखो ये इससे एक से हमारे 3 ऑप्शन कट गए, बच्चे 2 ऑप्शन चेक कर लो, अब 30 से, है ना। बी वाला ऑप्शन यानी सेकेंड ऑप्शन पे अगर हम जाएं तो 70% ऑफ P इक्वल टू 2625, यानी 70 नीचे आ जाएगा, 100 का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा, ये भी इस 1134 से कम होना चाहिए। तो 7 से 1 0 तो कट गया, 7 से काटो, 7 त्रिक 21, 21 बचा 5, 7 सत्ते 49, 7 पन्ना 35, ये भी कम है, तो ये भी वैलिड है। पहला वैलिड, दूसरा वैलिड, यहां पे दूसरा नहीं है तो ये कैंसिल, आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन, आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन। ठीक है, समझ में आया, मजेदार क्वेश्चन था ये। अब देखो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क लगाना है, खुद खुद ट्राई कीजिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है। तो आप लोग ये याद रखिएगा, आप लोगों को आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन इस चैनल पे मिलते रहेंगे। इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ जितना शेयर कर सकते हो करो, है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी जब बच्चे बढ़ते हैं तो खुशी होती टीचर को। ठीक है, चलो, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब अगर आपको अच्छा लगा, है ना। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपन अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।